दुनिया की 5 बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक देश हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक ही परिवार के 9 लोग जिंदा जल गए। ये 9 लोग हादसे का शिकार हुए या फिर एक बार सिस्टम द्वारा इनकी हत्या की गई। असली वजह मैं अब आपको बताऊंगा, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। नेता पक्ष विपक्ष सब जा रहे हैं शोक सभा में। शोक मनाने की बजाय आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, लेकिन उस असली वजह तक कोई ना तो जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही कोई जाना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं सचिन बिरलान और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। 18 मार्च सुबह 6:15 एक युवक राजधानी दिल्ली के पालम इलाके की साद नगर में एक मार्केट है जिसको राम चौक मार्केट के नाम से जाना जाता है, और मैं खुद भी वहां कई बार गया हूं तो उस इलाके को भली भांति जानता भी हूं। मार्केट जो है बहुत ही घनी है और वहां के आसपास की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक है जो राम चौक मार्केट के नाम से जानी जाती है। वहां पर एक 4 मंजिला इमारत है जिसमें नीचे बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पर कॉस्मेटिक्स और कपड़े का थोक का व्यापार होता है। 18 मार्च 6:15 पर एक युवक जिसका नाम योगेश शर्मा बताया जा रहा है, वो अपने किसी काम से, पता नहीं एग्जाम देने या किसी काम से जा रहा था। जब वो वहां से गुजर रहा था तो वो देखता है कि एक बिल्डिंग के बेसमेंट से धुआं निकल रहा है, जिसके बाद वो आसपास के लोगों को बताता है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। 7:05 पर दमकल विभाग को सूचना मिली और 7:20 पर दमकल की 11 से ज्यादा गाड़ियां, यानी कि 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, क्योंकि कुछ ही समय में इस आग ने विकराल रूप ले लिया था। बेसमेंट में लगी आग धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच चुकी थी, और क्योंकि उसमें कॉस्मेटिक का सामान था और कपड़े थे तो उस आग ने विकराल रूप ले लिया था। कॉस्मेटिक्स ने आग में घी का काम किया, तो इसीलिए आग जो है बहुत ही खतरनाक हो गई थी। पास के दमकल विभाग से, क्योंकि 4 मंजिला इमारत में लोग फंसे हुए थे और अब वो लोग चिल्लाने लगे थे, अपनी जान की गुहार बाहर खड़े दमकल कर्मियों से और लोगों से लगा रहे थे। 3 बच्चियां और उसके पिता एक बालकोनी पर सेकंड फ्लोर पर खड़े थे और लोगों से गुहार लगा रहे थे बचाने की, कि उनको बचा ले। बाहर एनडीआरएफ, फायर और पुलिस के साथ साथ कई और विभाग की टीमें भी मौजूद थी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। 9 लोग इसके अंदर जिंदा जल गए। राहत कार्य जो है वो लगभग 7 साढ़े 7 घंटे तक चला, लेकिन 9 लोग जिंदा जल गए। आखिर कैसे? क्या ये सिस्टम की लापरवाही है या फिर महज एक हादसा है? साथियों, अगर बात किसी छोटे कस्बे की, गांव शहर की होती तो हम मान लेते कि ये एक हादसा है। जब बात राजधानी की हो और राजधानी और देश ऐसा हो जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में हो, उसकी राजधानी में ऐसा होना वाकई में ही शर्मनाक है और सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर हम कहां रह रहे हैं। और जिस बात की हम बात कर रहे हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था की और एक डेवलप कंट्री की, तो क्या ये बेईमानी नहीं है? आइए अब मैं बताता हूं इसकी पूरी कहानी, जिससे पता चलेगा कि वाकई में ये हादसा है या फिर सिस्टम द्वारा एक परिवार को आग की भट्टी में झोंक दिया गया। साथियों, 7:20 पर दमकल की गाड़ियां पहुंचती और धीरे धीरे वहां पर 1 दर्जन से गाड़ियां पहुंच जाती है। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचती है। अब जो है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट पे जो है कॉस्मेटिक और कपड़े थे, जिससे आग बहुत ज्यादा लग गई थी, इसलिए नीचे आने के सभी रास्ते बंद हो गए थे।
इवन की क्योंकि सुबह का टाइम था, शोरूम जो है उनकी दुकान खुली नहीं थी, तो शटर भी बंद था, नीचे दुकान थी और ऊपर रिहायशी मंजिल थी, और जिसमें सभी पूरे परिवार रहते। ये पूरा परिवार जो है राजेंद्र कश्यप, जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, उनका बताया जा रहा है। लेकिन राजेंद्र कश्यप जो है वो इस दिन इस परिवार में मौजूद नहीं थे, वो किसी कार्य से गोवा गए हुए थे। उनकी पत्नी लाडो, जिसका नाम बताया जा रहा, वो और उनके दो बेटे यहां पर थे। उनकी पत्नी जो है वो व्हील चेयर पर थी, जो कि चल नहीं पाती थी मेडिकल इश्यूज की वजह से। तो साथियों, 7:20 पर 1 दर्जन गाड़ियां जरूर आई, लेकिन वो लोग अंदर से चिल्ला रहे थे जब यहां पर स्काई लिफ्ट यानी कि हाइड्रोलिक स्काई लिफ्ट, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी जो फायर की गाड़ी आती है, जिस पर सीढ़ियां लगी रहती है, वो एक के बाद एक के बाद एक होके ऐसे चली जाती है और लगभग 100 मीटर से ज्यादा ऊपर तक वो जा सकती है। उसको बुलाया गया, लेकिन उस हाइड्रोलिक स्काई लिफ्ट ने काम ही नहीं किया, यानी कि वो खुली ही नहीं। जंग लगी। ये स्काई लिफ्ट वहां पहुंची तो जरूर, लेकिन वो उन लोगों तक नहीं पहुंची, ना ही कोई दूसरी। आपने देखा होगा दमकल विभाग जो है, लगातार हम देखते हैं कि कई बार जो है एग्जिबिट करता है, यानी कि लगातार प्रदर्शनी करता है कि हमने अब नए इक्विपमेंट ये लिया है। कुछ टाइम पहले एक रोबोट उन्होंने दिखाया था कि अगर जो संकरी गलियां होगी तो वहां रोबोट ये काम करेगा। यहाँ दमकल विभाग संकरी गलियों का हवाला दे रहा है, लेकिन वो रोबोट कहाँ गया जो दमकल विभाग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिखा रहा था। वहीं कुछ जो है कोल्ड बॉम्ब की तरह जो है एक ब्लास्ट करने के लिए लाए गए थे, जो कि जापान और विदेश से लाए गए थे, जिसका कुछ साल पहले दमकल विभाग ने पूरे तरीके से जो है उसका प्रदर्शन किया था, वो कहाँ गए। उसके साथ ही एक और इसके साथ ही हाइड्रोलिक जो एक छोटी गाड़ी थी, उसको भी कहा गया था कि ये भी संकरी गलियों में काम करेगा, लेकिन उन्होंने भी काम नहीं करा। यहां तक कि दमकल विभाग के पास ना ही तो रस्सियां थी और ना ही जाल थे। जाल होते तो दमकल विभाग के कर्मी और आसपास लोग के कर्मी कूदते तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ जो है पूरा मामला जो है इक्विपमेंट, जी हाँ, राजधानी दिल्ली में फायर विभाग के पास वो इक्विपमेंट ही नहीं थे जिनसे उन लोगों की जान बचाई जाती। मैं बता दूं, यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बहुत ही हृदय विदारक है। एक बाप ने अपनी बेटी को, जब कोई उनको उम्मीद नहीं दिखी, एक बाप ने अपनी बेटी को नीचे फेंक दिया, जिसके बाद वो खुद भी कूद गया, लेकिन ना तो अपनी बेटी की जान बचा पाया और ना ही खुद की जान बचा पाया। इस पूरे हादसे में मैं बता दूं, एक 70 साल की ओल्ड एज जो कि राजेंद्र कश्यप की पत्नी थी लाडो, और एक 3 साल की लड़की, एक 6 साल, एक 15 साल, खुद राजेंद्र कश्यप के बेटे और उनकी बहू जो है, कई ऐसे मतलब टोटल मिला के, उनकी बेटी भी थी, टोटल मिला के 9 लोग इस पूरे हादसे में जिंदा जल गए। इतना ही नहीं, जब ये पूरा हादसा हुआ, 9 लाशें जब मंगोलपुरी के उस शमशान घाट में चल रही थी, तो लोग गमगीन दिखाई दिए, लोग भावुक थे, चाहे वो पड़ोस के लोग हो या फिर किसी विभाग के लोग, जो भी वहां मौजूद था। 9 अंतिम संस्कारों को देखकर सभी भावुक दिखे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया, मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश दिए, लेकिन आपको पता है ये आदेश हर बार दिए जाते हैं, हर बार मुआवजा जरूर दिया जाता है। क्या ये मुआवजा और आदेश जो है किसी परिवार के 9 सदस्यों की भरपाई कर सकता है? इतना ही नहीं, इससे भी शर्मनाक दृश्य जब दिखा, जब 2 पार्टी के नेता शोक सभा में पहुंचे, शोक मनाने की बजाय आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की करने लगे। यहां पर मैं मीडिया और उन पत्रकारों को भी कहूंगा कि अपनी आत्मा जगाइए और सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम में जो कमी है उसको उजागर कीजिए, क्योंकि अब लोगों का सहारा सरकार नहीं है, सिर्फ आप पत्रकार लोग हैं या कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो लोग आवाज उठाते हैं। तो पत्रकारों से मैं कहूंगा आप भी आवाज उठाइए, और पूरे तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि ये
जो 9 परिवार एक साथ जिंदा जले हैं, ये हादसा नहीं है। ये नोएडा का हादसा हो या फिर दिल्ली में गड्ढे में गिरने वाले युवक का हादसा हो, जिस तरह वो 2 लोग जो है सिस्टम के हाथों कत्ल हुए हैं, मुझे और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये 9 लोग भी सिस्टम की जंग खाए इक्विपमेंट, सिस्टम की जंग खाई सोच और जंग खाए भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में जब इक्विपमेंट नहीं चल रहे हैं तो आप सोचिए बाकी जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वो तो शायद राम भरोसे ही है। आपको वीडियो कैसी लगी और आपके संदेश, आप अपने विचार रख सकते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए क्या ये हादसा है या फिर सिस्टम के द्वारा शिकार हुए परिवार के 9 लोगों की हत्या। सभी प्लेटफॉर्म पर हमें शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने विचार, अपने कमेंट हमें जरूर भेजते रहिए।